नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकल करके आई है। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अर्हता को लेकर के बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए आपने या तो डीएलएड कर रखा हो 50% नंबर के साथ, या तो बीएलएड कर रखा हो, या फिर स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड कर रखा हो। दोनों में, तीनों में से कोई भी। साथ ही यहाँ पर सीटेट की परीक्षा पास होना आवश्यक है, पेपर 1 वाला, अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आपको होनी चाहिए। नॉलेज भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन की वगैरह की डिजायरेबल में है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, होती है तो आपको वरीयता दी जाती है। आगे बात करें बाल वाटिका टीचर को लेकर के, तो यहाँ पर आपका सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th और मतलब इंटर परीक्षा के साथ साथ 50% अंकों के साथ आप हों, या फिर नहीं, यहाँ पर एंड लगा है, साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या प्री स्कूल एजुकेशन, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में। और इसकी जो अवधि है वो 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। या तो बीएड आपने नर्सरी में कर रखा हो, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर सीटेट की परीक्षा आप यहाँ पर भी प्राइमरी वाली पास हो। यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश में आपका बोलने की क्षमता, प्रोफिशिएंसी, और साथ ही साथ एप्लीकेशन कंप्यूटर नॉलेज की जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य नहीं है हिंदी इंग्लिश, पर डिज़ायरेबल में दिया गया है। म्यूज़िक कोच की वैकेंसी है, जहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट में, और बैचलर डिग्री म्यूज़िक में होनी चाहिए, या उससे उसी के समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की गई है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है तो बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस से, बीसीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस से, और एमएससी बीएससी कंप्यूटर साइंस से, बैचलर मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो वो हो या तो नीचे वाला हो, मतलब मास्टर डिग्री भी होगी तो वहाँ पर भी आप आवेदन कर पाएंगे। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जहाँ पर ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर के बात की गई है। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपका ए लेवल सर्टिफिकेट के साथ डोई की बात की गई है। गेम्स और स्पोर्ट कोच की अगर बात करें, तो यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल या स्टेट लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग अबव क्वालिफिकेशन बीपीएड या एमपीएड होना चाहिए, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और एप्लीकेशन कंप्यूटर की एप्लीकेशन की नॉलेज भी होना चाहिए गेम्स और स्पोर्ट कोच के लिए। आर्ट कोच के लिए अगर बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए उसी से संबंधित। यहाँ पर भी कंप्यूटर नॉलेज की बात की गई। योगा टीचर की बात करें तो ग्रेजुएशन योगा में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एजुकेशन काउंसलर की बात करें तो बैचलर डिग्री साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन काउंसलिंग और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्पेशल एजुकेटर में आपका प्री स्कूल या नर्सरी प्ले स्कूल के लिए अलग है, एलिमेंट्री प्राइमरी अपर के लिए अलग है, जहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं। और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग है, जहाँ पर बीएड डिग्री की बात की गई है। पीजी डिप्लोमा वगैरह भी पढ़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एमएससी की बात की गई है एनसीईआरटी कंसर्न के आधार पर। और आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में उससे रिलेटेड होना चाहिए। इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत, और हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसी प्रकार फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी के सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ दी गई है। बीएड यहाँ पर आपका पीजीटी के लिए अनिवार्य होगा। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर अनिवार्यता की बात की गई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर उसी से संबंधित डिग्री आ जाएगी। और यहाँ पर भी आपका बी लेवल सर्टिफिकेट दो से, या सी लेवल। टीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी प्रत्येक विषय के अनुसार आपका, जैसे इंग्लिश विषय है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, अगर हिंदी है तो हिंदी इज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, इसी प्रकार से आपका चलता है। बाकी बीएड डिग्री यहाँ पर भी है। और सीटेट पेपर 2 की डिमांड यहाँ पर जो है वो की जाती है। सीटेट पेपर 2 आप पास होना चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसी निकल के कहाँ से आई है, तो ये केंद्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा से निकल करके आई है वैकेंसी। और इसमें आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। पहले आवेदन देख लीजिए। तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन से दिनांक 6/8/2024 से 10/8/2024 साय 5 बजे तक, ये 10 तारीख तक आपको गूगल फॉर्म का लिंक ये दिया गया है। इस पर आप रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना पड़ेगा। इस पर जैसे क्लिक करते हैं देखेंगे एक लिंक खुल करके आ जाएगी। तो इसके माध्यम से पंजीकरण करना अनिवार्य है। और उपरोक्त को अलग अलग पद हेतु अलग अलग गूगल फॉर्म और आवेदन पत्र भरना होगा, मतलब अलग अलग पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उस कंडीशन में अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होती है तो साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा भी हो सकती है। वेबसाइट में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके
उसे हस्तलिखित पूर्ण रूप से भरकर अपने समस्त शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि और एक फोटो संलग्न करके साक्षात्कार के दिन समय पर विद्यालय में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करें। आयु सीमा जो होती है वो 18 से 65 होती है। अभ्यर्थी से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शिक्षण और कंप्यूटर का अनुप्रयोग आना चाहिए और आपका संपूर्ण साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर ही कराए जाएंगे। सभी भर्ती कोविड-19 जो प्रोटोकॉल वगैरह है उसका भी पालन करें। और आगे जो बात करते हैं कि कौन से विषय का कब कब आपका है, तो जैसे 12/8/2024 दिन सोमवार को कार्यक्रम आपका दस्तावेजों का सत्यापन होगा सुबह 8 बजे से 9 बजे के टाइम में, और जो फिर साक्षात्कार होगा वो 10 बजे से आपका शुरू होगा। यहाँ पर किसका किसका है, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस, प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी भी है, संगीत नृत्य प्रशिक्षक, खेल कूद प्रशिक्षक, कला प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, शैक्षणिक काउंसलर, बाल वाटिका शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर सभी हैं। इसी प्रकार 13 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे तक आपका सबसे पहले दस्तावेज का सत्यापन होगा और साक्षात्कार आपका 10 बजे से शुरू होगा, जहाँ पर स्नातकोत्तर शिक्षक में पीजीटी में सभी ये विषय रहेंगे: हिंदी, इंग्लिश, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में ये सब विषय रहेंगे, जहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। अब लेकर क्या क्या जाना है, तो इस पर फोकस करते हैं। तो आवेदन जो आप करेंगे, तो आवेदक विद्यालय की वेबसाइट में दिया गया आवेदन पत्र, तो ये सबसे पहले आवेदन पत्र की बात करते हैं। ये है आपका आवेदन पत्र, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसी की मिल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय मथुरा, रिफाइनरी नगर। और ये आपको भरना क्या क्या है, पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी मांग लिया साथ ही में, नेम ऑफ बैंक, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन से रिलेटेड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर अगर कोई है। साथ ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सीटेट तो आपका मांगा ही गया है, जेबीटी, बीएलएड, डीएड, जो भी आपका स्पेसिफाई है, मतलब अलग अलग जगह नाम अलग अलग है ना, इस आधार पर रखा गया बीएड। और इसी प्रकार अदर आपकी जो भी हैं। नीचे आपका इसी में ही आपका अगर पहले से कोई वर्क कर चुका है तो उसके लिए भी दिया गया है कि कैंडिडेट हैव प्रीवियसली वर्क इन दिस विद्यालय। तो इसी प्रकार अगर आप किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर के प्रोफिशिएंसी, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपका जो इंग्लिश हिंदी को लेकर के है, कहाँ से आपने उस इंस्टीट्यूशन का नाम, उसका कब से कब तक है, कितने समय में कंप्लीट किया, वो सारी चीज़ें भी दर्शा सकते हैं। नीचे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। नीचे आपको कोविड से रिलेटेड भी डिक्लेरेशन फॉर्म इसी में ही मिल जाएगा और उसको लेकर के भी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। ये पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी इसमें इस प्रारूप को डाउनलोड करके स्वहस्तलिखित पूर्ण रूप से भर करके अपने समस्त शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि और एक फोटो संलग्न करके साक्षात्कार के दिन समय पर विद्यालय में आपको पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होना पड़ेगा। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की बता दी। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गूगल लिंक है, ये 10 तारीख से पहले शाम 5 बजे से पहले आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से अवश्य कर लीजिएगा। कोई इसका शुल्क नहीं है, फ्री रहेगा। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।